जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके की क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का 12वां क्लास। इससे पहले हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का 11 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो आज क्लास में नए हैं, तो एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किए हैं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो सीरीज़ चला रहे हैं हम झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, इसमें क्या है कि इसमें झारखंड जीके का मिक्स क्वेश्चन शामिल करते हैं। जैसे झारखंड के इतिहास है, झारखंड का भूगोल है, झारखंड के मेले हैं, झारखंड के शिक्षण संस्थान है, संस्कृति है, सब कुछ इसमें शामिल है। जैसे आपका जो परीक्षा होगा उसमें जो मिक्सअप क्वेश्चन आएगा, ठीक उसी पैटर्न में, उसी आधार पर हम ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआईपी है, एकदम मिस नहीं करना है, आपको आखिरी तक क्लास देखना है। ठीक है, 5, 10, 15, 20 मिनट लगेगा, लेकिन ये आपको बहुत सारा ज्ञान देके जाएगा। तो क्या करना है, अपना नोटबुक लेके सीधे बैठ जाना है और तन मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। जहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत रहेगा वहाँ गर्दा फाड़ करेंगे, और जहाँ नहीं रहेगा वहाँ सिर्फ उत्तर बता के हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है उरांव जनजाति, तीसरा है हो, चौथा है मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंडा जनजाति। तो मुंडा जनजाति के द्वारा झारखंड में जो है राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू की गई थी। अब मुंडा जनजाति की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति। क्या है, झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और मुंडा जनजाति के द्वारा मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। किसमें? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। बाकी विकल्प का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो संथाल जनजाति क्या है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति। क्या है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के मामले में। इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा है संथाली। और संथाली भाषा को लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग करते हैं, तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग करते हैं। किसका? ओल चिकी लिपि का प्रयोग करते हैं। और यह ओल चिकी लिपि है, इसका आविष्कार किसने किया है? इसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है, ठीक है। और कब किया है? ये किया है 1941 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। अब दूसरा विकल्प में दिया है आपका उरांव जनजाति। तो उरांव जनजाति क्या है, झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति। क्या है, झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा कुड़ुक है। इसीलिए स्वयं को ये लोग कुड़ुक कहलाना भी पसंद करते हैं। अब कुड़ुक जो भाषा है, इसको लिखने के लिए आपका क्या है, तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि कुड़ुक भाषा किस भाषा परिवार से आता है, तो ये आपका आ जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार से। किसमें? द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। यहाँ पर तीसरा विकल्प है हो जनजाति। तो हो जनजाति क्या है, झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति। क्या है, झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। और इनकी भी अपनी भाषा है जिसका नाम क्या है, हो भाषा। तो पहला सवाल का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंडा जनजाति। अब बढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था। पहला है विश्वनाथ सहदेव, दूसरा है कुंवर सिंह, तीसरा है अमर सिंह, चौथा है भवानी राय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो 1857 के विद्रोह के समय जो है आपका मुक्ति वाहिनी सेना का गठन कौन किए थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। और ये क्या थे? राजा थे। और इस सेना यानी कि मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति कौन था, ये भी तो पूछ सकता है। तो सेनापति का नाम क्या है? पांडे गणपत राय। क्या है? पांडे गणपत राय इस सेना का सेनापति थे। पांडे गणपत राय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे ये क्वेश्चन एक बार ये भी पूछ सकता है कि आप बताइए कि भाई झारखंड में 1857 की क्रांति कब और कहाँ सबसे पहले हुई थी। तो सबसे पहले ये हुआ था आपका रोहिणी गांव में। कहाँ? रोहिणी गांव में। और रोहिणी गांव कहाँ है? तो रोहिणी गांव आपका झारखंड का देवघर जिला में। कहाँ है? झारखंड का देवघर जिला में। और देवघर जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बोले कि ये सबसे पहले हुआ था, तो कब हुआ था तारीख भी बताते हैं। तो ये हुआ था आपका 12 जून 1857 में। कब? 12 जून 1857 में। तो देखिए, दूसरा नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रामगढ़ में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन आयोजित किया गया था। पहला है 50वां, दूसरा है 51वां, तीसरा है 52वां, तीसरा है चौथा है 53वां। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रामगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कौन सा था? 53वां अधिवेशन। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1940 ईस्वी में।
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। किसने? अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम नहीं बोल रहे हैं, अबुल कलाम आज़ाद। ये पता है ये क्या है? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। ये भी आपको याद रखना है। और इनको जो है आपका रांची में 3 साल के लिए नज़रबंद रखा गया था। कब से कब? 1916 से लेके आपका 1919 ईस्वी को तक इसको क्या है 3 साल के रांची में नज़रबंद रखा गया था। उसी समय ये मदरसा-उदरसा का भी यहाँ पर निर्माण करवाए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है? ये हो गया आपका रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन का ये 53वां था। अब हम लोग रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ जो बना है झारखंड का जिला कब बना है? आपका 12 सितंबर। कब? 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। ये झारखंड का 24वां जिला बना है और ये क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ये आपको याद रखना है। अगर आपको पूछ दे कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की है, तो उसका जवाब क्या दीजिएगा? 1368 ईस्वी में। कब? 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह के द्वारा। किसे? राजा बागदेव सिंह के द्वारा है रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। तो चलिए तीसरा नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 53वां। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 बोलता है कि किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? पहला है हो विद्रोह, दूसरा है भूमिज विद्रोह, तीसरा है पहाड़िया विद्रोह, चौथा है संथाल विद्रोह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का ही दूसरा नाम क्या है? हूल विद्रोह। और हूल विद्रोह क्यों कहते हैं? क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे अपना जोश जुनून बनाए रखने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज लगाते थे, इसलिए इस विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है? और ये आपका बता रहे हैं कि कब हुआ था? 1855-56 में। कब? 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इनके नेतृत्वकर्ता 4 भाई थे। आपके सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और इनकी 2 बहन फूलो झानो भी थी। ठीक है? और आपको बता दें कि इसीलिए झारखंड में जो है आपका 30 जून क्या? 30 जून को क्या है? प्रत्येक साल आपका हूल दिवस मनाया जाता है। इस दिन सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था रहती है। ये हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह का ही दूसरा नाम हूल विद्रोह है। यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या दिया है? भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था? ये आपका 1832-33 में भूमिज विद्रोह हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह। कौन? गंगा नारायण सिंह थे। इसीलिए भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संथाल विद्रोह, यानी कि हूल आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है विनोद बिहारी महतो, चौथा है जे बार्थोलोमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जे बार्थोलोमन। जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब बाकी जो दिया है ऑप्शन में उसको थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं हल्का हल्का। ठीक है? तो जयपाल सिंह मुंडा जो है जिन्हें लोग प्यार से क्या बोलते हैं? मारंग गोमके। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं। और मारंग गोमके का अर्थ क्या होता है? महान नेता होता है। अब जयपाल सिंह मुंडा के जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी। कब हुआ था? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, पहले खूंटी जिला नहीं था, तो खूंटी जिला में हुआ है। ठीक है? कहाँ पर? तो टकरा टोली गाँव में हुआ है। ठीक है? अब इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है 20 मार्च। कब हुई है? 20 मार्च 1970 ईस्वी को। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? ब्रेन हेमरेज। क्या बताया गया है? ब्रेन हेमरेज बताया गया है। अब बता दें जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित और एक बात कि 1928 में। कब? 1928 में एम्स्टर्डम में जो शीतकालीन हॉकी हो रहा था। क्या हो रहा था? शीतकालीन हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। ठीक है? तो उसमें जो ये भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कौन? जयपाल सिंह मुंडा। और उन्होंने भारत को क्या दिलाया था? गोल्ड मेडल दिलाया था एम्स्टर्डम हॉकी ओलंपिक में। शिबू सोरेन का तत्कालीन आजकल ही निधन हुआ है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन 100% पूछेगा, तो उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है वो बताते हैं। तो शिबू सोरेन को लोग प्यार से क्या बोलता है? गुरुजी बोलता है। क्या बोलता है? गुरुजी। साथ ही क्या बोलता है? आपका दिसोम गुरु भी बोलता है। क्या बोलता है? दिसोम गुरु भी बोलता है। और शिबू सोरेन की जन्म की बात की जाए तो शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका रामगढ़ जिला में। कहाँ? रामगढ़ जिला के नेमरा गांव में हुआ था। कहाँ? नेमरा गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1944 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो शिबू सोरेन की मृत्यु हो गई है कब? आपका 4 अगस्त। कब? 4 अगस्त को हुआ है 2025 में। कहाँ पर हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? और इसकी उम्र कितनी हो गई थी? इनकी उम्र लगभग हो गई थी 81 वर्ष। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? और आपको बता दें कि शिबू सोरेन के द्वारा ही 1973 में। कब?
1973 ईस्वी में आपका जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किया गया था और वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सरकार है। तो 5वां नंबर का सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे बार्थोलोमन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1940, दूसरा है 1950, तीसरा है 1952 और चौथा है 1960। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1950। और 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। किसके द्वारा? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आपको बता चुके हैं तो रिपीट नहीं बताते हैं, लेकिन इतना याद रखना है कि झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा छाप। क्या था? मुर्गा छाप था, ये भी आपको याद रखना है। और जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था कब? आपका 1952 में। उस समय यह दूसरे पोजीशन में था। कौन? झारखंड पार्टी। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उरांव जनजाति के नाच के मैदान को क्या कहते हैं? पहला है सरना, दूसरा है शासन, तीसरा है अखाड़ा, चौथा है होड़ो जगर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अखाड़ा। देखिए, उरांव जनजाति या कोई भी जनजाति हो, सबके नाच के मैदान को अखाड़ा ही कहा जाता है। और अखाड़ा जो होता है सामान्यतः गांव के बीचों बीच में होता है। इस तरह से घर है और बीच में होता है आपका अखाड़ा। बीच में होने का रीजन यह है कि सभी लोग अखाड़ा तक बड़ा ही आसानी से पहुंच सके, क्योंकि इसमें नाच तो होता ही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता ही है, लेकिन कोई सूचनाओं को भी अगर पहुंचाना हो, कोई बर बैठकी करना है, कुछ आपका भाषण देना है, कुछ सूचना देना है, तो यहीं पर सभी लोग एकत्रित होते हैं। इसीलिए क्या होता है, अखाड़ा सामान्यतः गांव के बीच में होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अखाड़ा। अब उरांव जनजाति के बारे में बोला है, तो उरांव जनजाति जो है झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति। क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। और इनके प्रमुख देवता का क्या नाम है? इनके प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है। ठीक है, क्या है? धर्मेश है। और बता देते हैं कि उरांव जनजाति में एक युवागिरी होता है। क्या होता है? युवागिरी। युवागिरी को क्या बोला जाता है? धूमकुड़िया बोला जाता है। क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया है सरना। सरना क्या है? उरांव का जो होता है पूजा स्थल। पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना कहा जाता है। चलिए, 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अखाड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मुंडा जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ होता है? पहला है खेत का एक हिस्सा, दूसरा है परिवार, तीसरा है परिवार का मुखिया, चौथा है किराए का जमीन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिवार। ठीक है, तो बता दें खूंट का तात्पर्य परिवार से होता है। यह कहा जा सकता है कि उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था खूंट कटीदार व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में खूंट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और मुंडा जनजाति के बारे में बात हो रहा है, तो मुंडा जनजाति क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति। क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और इनका जो है प्रमुख देवता क्या है? सिंह बोंगा है। क्या है? इनका प्रमुख देवता भी क्या है? आपका सिंह बोंगा है। और आपको बता दें कि मुंडा जनजाति के द्वारा मुंडारी भाषा बोला जाता है। कौन सा भाषा बोला जाता है? मुंडारी भाषा बोला जाता है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। ये आपको बार बार हम बता चुके हैं। हैंड राइटिंग मेरा थोड़ा सा खराब है भाइयों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लोहार जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? पेशा मतलब व्यवसाय। पहला है कृषि, दूसरा है बुनकर, तीसरा है लौह उपकरण बनाना, चौथा है मजदूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह उपकरण बनाना। तो लोहार जनजाति का जो है पारंपरिक पेशा या प्रमुख पेशा क्या है? आपका लोहा गलाना या लोहा से संबंधित उपकरण बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लोहार के अलावा आपको बता दें कि असुर जनजाति, झारखंड के जो असुर जनजाति है, जो कि झारखंड में आदिम जनजाति है असुर जनजाति, उनका भी पारंपरिक पेशा क्या है? तो लोहा गलाना है। ठीक है, तो हो जाएगा असुर प्लस लोहार जनजाति का पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भूमि जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? पहला है आयोजित विवाह, दूसरा है हरण विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है राक्षस विवाह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयोजित विवाह। तो भूमि जनजाति में जो है सबसे प्रचलित विवाह का नाम आयोजित विवाह है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब भूमि जनजाति से आपको क्या याद आ रहा होगा? भूमिज आंदोलन। भूमिज आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1832-33 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गंगा नारायण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गंगा नारायण सिंह के द्वारा। इसलिए भूमिज आंदोलन को क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हो भाषा की प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? पहला है फोकलोर ऑफ द कुल्हान, दूसरा है हो दूर, तीसरा है हो काजी, चौथा है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। ये क्या है? हो भाषा की प्रथम पुस्तक है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात किया जाए इसकी तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1840 में। कब? 1840 ईस्वी में। अब यहाँ पर हो जनजाति के बारे में बात हो रहा है, हो भाषा की बात हो रहा है, तो हो जनजाति क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति। क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। चलिए, इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका प्रकाशन बता चुके हैं कब हुआ था? 1840 ईस्वी में। किस पुस्तक का? द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। हो लैंग्वेज किसको किसको आता है? मज़ेदार लैंग्वेज है, अच्छा लगता है सुनने में। हम तो ठीक से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मज़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? पहला है 1772, दूसरा है 1852, तीसरा है 1942, चौथा है 1777। इसका सही आंसर होगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी, 1852। ठीक है। तो पहली बात बताते हैं कि संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक कौन था और उसको लिखा कौन था, तब तो बताएंगे कि भाई ये 1852 में प्रकाशित हुआ था। तो इस किताब का नाम है, संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? अन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। क्या है? अन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज इस किताब का नाम है। और कौन लिखा है उसको? तो उसको लिखा है जे फिलिप्स। क्या कौन लिखा है? जे फिलिप्स लिखा है उस किताब को, जो कि संथाल भाषा की प्रथम पुस्तक है। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1852 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। और संथाली भाषा को क्या है? 2003 में। कब? 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से कितने? 22 भाषा है। उनमें से एक क्या है? आपका संथाली लैंग्वेज है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है? ओल चिकी लिपि का। किसका? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इस ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में कौन किया है? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। किसने? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पहला है कोडरमा, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा पाकुड़, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़। ये बार बार बताते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपका रामगढ़। और रामगढ़ जिला की बात की जाए तो रामगढ़ जिला कब बना है? 12 सितंबर। कब बना है आपका? 12 सितंबर आपका 2007 ईस्वी में। यह झारखंड का 24वां जिला बना है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा जिला है। अब आपको ये भी पूछता है झारखंड के इतिहास में कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की है? तो 1368 में। कब? 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगर पूछता है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो हो जाता है आपका कौन? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है आपका कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है। और पश्चिमी सिंहभूम कब बना है जिला? तो ये बना है 1990 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तो हो जाएगा 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? पहला है 300 मीटर, दूसरा है 600 मीटर, तीसरा है 900 मीटर, चौथा है 1200 मीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 900 मीटर। तो झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। और झारखंड का सबसे पश्चिमी और सबसे ऊंचाई वाला भाग पाट क्षेत्र है के नाम से जाना जाता है। और पाट क्षेत्र के अंतर्गत जो है सामान्यतः आपका गुमला जिला। कौन? गुमला जिला। ठीक है, गुमला जिला। उसके बाद लातेहार जिला और आपका लोहरदगा जिला, ये सब आता है आपका पाट क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पाट क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सबसे अधिक है? पहला है सोन नदी, दूसरा है उत्तरी कोयल, चौथा है दामोदर नदी, तीसरा है दामोदर और चौथा है स्वर्णरेखा नदी। तो देखिए, इसका उत्तर तो हम बताएंगे, लेकिन सभी नदी का जो है हम यहाँ पोस्टमार्टम करेंगे, ताकि आपको अलग से नदी पढ़ने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, आराम से पढ़िए। कहाँ जाना है? जल्दी इतना तो के कहाँ जाना है वाला हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 15 का सी, दामोदर। तो दामोदर नदी का जो है अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सबसे अधिक है। ठीक है।
अब बताते हैं इसके बारे में। दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी है। कहाँ है? टोरी है। और टोरी जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और लातेहार जिला 2001 ईस्वी में बना है। अब दामोदर नदी को क्या कहते हैं? दामोदर नदी को देव नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देव नदी बोलते हैं। और दामोदर नदी क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही यह क्या है? झारखंड का सबसे लंबी नदी है। क्या है? झारखंड का सबसे लंबी नदी। अब लंबी बोल रहे हैं तो कितना किलोमीटर है सर? तो यह है आपका लगभग 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये आपको याद रखना है। साथ ही दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। शोक मतलब समझते हैं ना, दुःख वाला बात है। तो दुःख किस बात का है? दुःख इस बात का है कि दामोदर नदी में जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होती है। तो ये हो जाएगा आपका दामोदर नदी। अब बाकी को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं नदी वाला। तो सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो एमपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? अमरकंटक की पहाड़ी। क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी में मैकाल पर्वत जो है, वहीं से क्या निकलता है आपका? सोन नदी। ये हो गया। अब उत्तरी कोयल नदी की बात की जाए तो ये रांची के पिस्का गांव से निकलता है। कहाँ? रांची के पिस्का गांव से निकलता है उत्तरी कोयल नदी। और उत्तरी कोयल नदी की बात की जाए तो इसकी सहायक नदी का क्या नाम है? अमानत। क्या नाम है? अमानत। और एक हो जाएगा औरंगा। औरंगा भी इसकी सहायक नदी है। साथ ही आपकी बूढ़ा नदी भी क्या है? इसी की सहायक नदी है। और इस बूढ़ा नदी पर ही आपका क्या है? तो इस बूढ़ा नदी पर ही आपका क्या है? लोध जलप्रपात है, जिसको लोग क्या कहता है? लोध जलप्रपात को बूढ़ा घाघ भी बोलता है। बूढ़ा घाघ क्यों बोलता है? क्योंकि यह बूढ़ा नदी पर है। अगर आपको कह दे कि लोध जलप्रपात जो है उत्तरी कोयल नदी पर है, तो ये भी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि उत्तरी कोयल का ही सहायक नदी क्या है आपका? बूढ़ा घाघ है। ये बूढ़ा नदी है। ठीक है। अब एक छूट गया है, इसका भी हम लोग कर ही देते हैं, स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची के नगड़ी गांव से निकलता है। कहाँ? रांची के नगड़ी गांव से। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं? रानी चुआ। ठीक है। अगर लिख देगा कि रानी चुआ से निकलता है तो गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है। जहाँ से निकलता है उसको रानी चुआ कहते हैं। और इस स्वर्ण रेखा नदी के बारे में कहा जाता है कि यह झारखंड का एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से क्या है आपका? बंगाल के खाड़ी में गिरता है। कहाँ? बंगाल के खाड़ी में गिरता है स्वतंत्र रूप से। एकमात्र नदी है, ये आपको याद रखना है। अब बताते हैं कि स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है। हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर ही है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि स्वर्णरेखा प्लस खरकई, स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के संगम में ही झारखंड का जो है महत्वपूर्ण शहर, औद्योगिक शहर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ठीक, कौन सा? जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। तो देखिए चारों नदी के बारे में आपको बता दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो 15 नंबर के सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषताएं किस क्षेत्र में पाई जाती है? पहला है पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, तीसरा है पाट क्षेत्र, चौथा है उत्तर पश्चिम क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाट क्षेत्र। तो आपको देखिए बता रहे हैं कि झारखंड राज्य में शीत वर्षा की जलवायु संबंधित विशेषताएं पाट क्षेत्र में पाई जाती है। और पाट क्षेत्र का जो है समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितना है? 900 मीटर है। अभी ही हमको बताए। और पाट क्षेत्र कौन जिला के अंतर्गत आता है? पाट क्षेत्र हम लोग बोलते हैं आपका गुमला। ठीक है, गुमला। और हो जाएगा लातेहार, और हो जाएगा आपका लोहरदगा। ये 3 जिला जो है आपका पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है? पहला है 23,605 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 22,308 वर्ग किलोमीटर, और तीसरा है 24,506 वर्ग किलोमीटर, और चौथा है 21,803 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें जो है लगभग वाला में सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का कोडिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये वाला हो जाएगा। तो आपको बता रहे हैं, थोड़ा विस्तार से ध्यान दीजिएगा। तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? आपका झारखंड का क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इसमें जो है आपका कितना? तो 23,000, कितना? 23,605 वर्ग किलोमीटर में लगभग आपका क्या है? वन है। ठीक है। जो जिसको अगर हम लोग करेंगे प्रतिशत में कितना हो जाएगा? प्रतिशत में निकालिएगा तो ये लगभग 29.61 होता है। लेकिन अभी जो है 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार जो है आपका कितना बताया जाता है? 29 पॉइंट आपका 78 आसपास। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 23,605।
इसमें भी 23,605 वाला बढ़ गया है, लगभग 23,705 के आसपास हो गया है और ये 2961 बढ़ के आपका कितना हो जाएगा, 2978 के आसपास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अच्छा, 1 वाला पूछा, उसमें और एक बात ऐड कर ही देते हैं कि अगर पूछता, अच्छा छोड़िए ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 1937, दूसरा है 1952, तीसरा है 1972, चौथा है 1992। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1952। तो झारखंड राज्य में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। ठीक है, और यह क्या है? यह केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? 60-40 की। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार 60% खर्चा वहन करेगा और 40% आपका राज्य सरकार खर्चा वहन करेगा। ये आपको याद रखना है। 60-40 नहीं चलता हो, लेकिन चलता हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भादाई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? पहला है भादो, दूसरा है बैसाख, तीसरा है चैत, चौथा है सावन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैसाख। भदई सुन के भादो को ठीक नहीं कर दीजिएगा, ठीक है? तो भदई खरीफ फसल को बैसाख माह में बोया जाता है। देखिए, फसल जो होता है सामान्यतः आपका झारखंड में कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक हो जाता है आपका रबी फसल, और एक हो जाएगा आपका खरीफ फसल, और एक हो जाएगा आपका जायद फसल। यही होता है। रबी जो आप समझ लीजिए, रबी मतलब सूर्य, सूर्य मतलब गर्मी। तो गर्मी मौसम में किया जाने वाला फसल क्या है आपका? रबी फसल है। अब खरीफ मतलब समझ लीजिए लंबा वाला, ये बरसात। बरसात के समय में किया जाने वाला फसल क्या कहलाएगा? खरीफ। और इन दोनों मौसम के बीच में, यानी कि ठंड के आसपास किया जाने वाला मौसम क्या आपका कहलाएगा? जायद मौसम। यानी कि सामान्यतः जो सब्जी उब्जी है, खीरा ककड़ी, ये सब क्या है? जायद फसल के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले इस मौसम के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो भादो एकादशी में क्या, भादो महीना के शुक्ल पक्ष एकादशी को झारखंड में जनजातियों का और सदानों का सबसे बड़ा त्यौहार करम त्यौहार मनाया जाता है। और बैसाख में क्या होता है? बैसाख में मालूम है, बैसाख में मंडा पूजा होता है। क्या होता है? मंडा पूजा। मंडा पूजा को ही पंच परगनिया क्षेत्र में क्या बोलते हैं? भक्ता पर्व बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो चैत दिया है, चैत माह, चैत माह में क्या होता है? तो चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को क्या होता है? सरहुल पर्व मनाया जाता है। और सरहुल पर्व क्या है? झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। और सावन की पूर्णिमा में क्या होता है? सावन की पूर्णिमा में होता है आपका क्या? रक्षाबंधन। ठीक है, जो कि सदानों के द्वारा मनाया जाता है। और ये क्या है? भाई बहनों से संबंधित त्यौहार है। चलिए, सब महीना का हम पोस्टमार्टम कर दिया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? पहला है 10%, दूसरा है 19%, तीसरा है 30%, चौथा है 40%। इसका सही आंसर की हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो तो। ठीक है, तो बता दें कि झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग 19% है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड में सबसे अधिक सिंचाई का जो मुख्य साधन क्या है? कुआं है। कुआं से सबसे ज़्यादा लोग पटाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के अमानत बराज परियोजना किस जिला में स्थित है? पहला है लातेहार, दूसरा है पलामू, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर की हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पलामू। तो अमानत बराज परियोजना का निर्माण झारखंड के पलामू जिला के पांकी प्रखंड में अमानत नदी पर किया जा रहा है। ठीक है, और इस योजना से पलामू जिला के पांकी हो गया, मनातू हो गया, पाहन प्रखंड हो गया, उसको सिंचाई का लाभ मिलेगा। ये आपको याद रखना है। तो सिंपल सा बात याद रखना है कि अमानत बराज परियोजना जो है आपका पलामू जिला के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड में किस स्थान में सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है? पहला है मेदिनीनगर, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गढ़वा, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेदिनीनगर। तो झारखंड के मेदिनीनगर स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है। और झारखंड में इसकी अनुमानित भंडार कितना है? तो झारखंड में इसकी अनुमानित भंडार लगभग आपका कितना है? 4 पॉइंट कितना, 4.2 लाख टन है। ठीक है, 4.2 लाख टन है। अनुमानित भंडार की बात कर रहे हैं। ठीक है, डोलोमाइट की। अब मेदिनीनगर की बात करेंगे तो मेदिनीनगर का पुराना नाम क्या है? डाल्टनगंज। क्या नाम है? डाल्टनगंज। यानी कि डाल्टनगंज को ही आजकल क्या बोलते हैं? मेदिनीनगर बोलते हैं। और मेदिनीनगर क्या है आपका?
पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। क्या है? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय आपका क्या है? मेदिनीनगर है। और मेदिनीनगर किसके नाम पर मेदिनीनगर रखा गया है? तो एक चेरो राजा, ठीक है, चेरो वंशी एक राजा होता था जिसका नाम क्या था? मेदिनी राय। क्या था? मेदिनी राय। मेदिनी राय के नाम पर ही ये मेदिनीनगर रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला 1948, दूसरा है 1958, तीसरा है 1964 और चौथा है 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1958। तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग ये बात हो रहा है, किसकी हो रहा है? एचईसी की बात हो रहा है। किसकी? एचईसी। एचईसी क्या कहा जाता है? हेवी इंजीनियरिंग ऑफ कारपोरेशन कहा जाता है। ये कहाँ है? ये रांची का हटिया में है। कहाँ है? रांची के हटिया में है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया है। किस देश के सहयोग से? तो सोवियत संघ, रूस और चेकोस्लोवाकिया देश के, चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कारखानों का कारखाना, यानी कि एचईसी, जो कि रांची के हटिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। झारखंड जब से बना है, झारखंड कब बना है? 15 नवंबर। झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तब से अब तक 3 बार, कितना बार? 3 बार आपका राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। कितना बार? 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। कब कब तो बता देते हैं। एक तो हुआ आपका 2009 में, एक बार हुआ है 2009 में, एक बार हुआ है 2010 में और एक बार हुआ है आपका 2013 में। ये 3 बार जो है आपका झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और आपको पता है कि अनुच्छेद 356, कितना? अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में आपका राष्ट्रपति द्वारा शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो झारखंड में कितनी बार लगा है? 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? पहला है विनोद चंद्र पांडे, दूसरा है वेद प्रकाश महतो, तीसरा है प्रभात कुमार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विनोद चंद्र पांडे। तो झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल आपके विनोद चंद्र पांडे थे। इनका प्रभार के रूप में कार्यकाल क्या था? तो इनके प्रभार के रूप में 4 फरवरी, क्या था? 4 फरवरी आपका 2002 से लेके आपका बताते हैं 14 जुलाई 2002 तक। कितना? 14 जुलाई 2002 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विनोद चंद्र पांडे। अगर आपसे पूछे कि झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो हो जाएगा आपका प्रभात कुमार। अगर आपसे पूछे कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो हो जाता है आपका संतोष कुमार गंगवार। क्या हो जाएगा? संतोष कुमार गंगवार क्या है? झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगर आपसे पूछ देता है कि झारखंड के प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल कौन है, तो हो जाता है आपका द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू हो जाता है। और द्रौपदी मुर्मू क्या है? वर्तमान में भारत का प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और क्या है? भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद चंद्र पांडे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? पहला है बिहार विश्वविद्यालय, दूसरा है पटना विश्वविद्यालय, तीसरा है मगध विश्वविद्यालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अब ये भी आप जानना चाहिएगा कि सर रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, तो बता देते हैं भाई, हड़बड़ी क्या है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 ईस्वी को है। कब? 12 जुलाई 1960 ईस्वी को हुआ है। और ये जो है आपका 1960 में और एक कुछ हुआ है क्या? तो 1960 में जो है आपका रिम्स की स्थापना हुई। किसकी? रिम्स की स्थापना हुई है। रिम्स को पहले बोला जाता था राजेंद्र मेडिकल कॉलेज कहा जाता था, लेकिन अब ये क्या हो गया? राजेंद्र इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफ साइंस हो गया है। तो रिम्स की भी स्थापना 1960 में और रांची विश्वविद्यालय की भी स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और रिम्स क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड
झारखंड का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? पहला है सत्रिया, दूसरा है घुमरा, तीसरा है पुलिकाली, चौथा है पाइका नृत्य। पाइक हो गया है, आकार छूट गया है, पाइका नृत्य। पाइका नृत्य क्या है? झारखंड का पारंपरिक या लोक नृत्य है। पाइका नृत्य को क्या कह सकते हैं? ये पुरुष प्रधान नृत्य है और यह ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें जो है सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं और इसमें कोई गाना नहीं होता है, सिर्फ म्यूजिक के आधार पर नाच किया जाता है। और इसमें जो है नर्तक जो है आपका सैनिक वेश धारण करके, कैसा? सैनिक वेश धारण करके क्या है? नृत्य करता है, ठीक है? और इसीलिए इसको लड़ाका नृत्य भी कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? मार्शल नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्शल नृत्य भी बोलते हैं। और यह क्या है? झारखंड का एक लोक नृत्य है। क्या? पाइका लोक नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सतनाम निम्न में से किसके प्रशिक्षक हैं? पहला एथलेटिक्स, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है हॉकी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एथलेटिक्स। सतनाम जो है प्रशिक्षक हैं, यानी कि सिखाते हैं। क्या? एथलेटिक्स। और सतनाम को जो है इनके महान कार्य के लिए क्या, कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार। क्या है? जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किन्हें? तो सतनाम सिंह को, जो कि एथलेटिक्स के प्रशिक्षक हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है चतरा, तीसरा है पलामू, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी, रांची। तो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री आपका रांची जिला में है। और रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। और रांची जिला कब बना है? तो 1899 ईस्वी में बना है। और रांची को क्या कहा जाता है? तो रांची को जो है उसके मौसम के लिए कारण उसको क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला कहा जाता है, क्योंकि रांची का मौसम जो है मस्त है, यानी कि ना अधिक है, ना ठंडा है, ना अधिक गर्म है। मज़ेदार मौसम है, इसलिए उसको झारखंड का शिमला कहते हैं। साथ ही आपको रांची को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, यानी कि झरनों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झरनों का शहर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत जो है बहुत सारे जलप्रपात आते हैं। उनमें से जो मुख्य जलप्रपात है उसका नाम बताते हैं। जैसे रांची जिला के अंतर्गत आपका दसम जलप्रपात आता है। और दसम जलप्रपात जो कि आपका कांची नदी में है। कहाँ है? कांची नदी में है। इसके अलावा जो है आपका आ जाएगा हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात आपका किस नदी में है? तो ये हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा नदी में है। किस नदी में है? तो स्वर्णरेखा नदी में है। और रांची जिला के अंतर्गत ही आपका क्या आ जाता है? जोन्हा जलप्रपात। क्या आ जाता है? जोन्हा जलप्रपात। और ये आपका राढ़ू नदी में है। कहाँ है? राढ़ू नदी में है। और जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है? गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। गौतम धारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जोन्हा जलप्रपात में कभी गौतम बुद्ध आए हुए थे और उसमें रुके थे, उसमें स्नान भी किए थे, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो 29 नंबर का सवाल का जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि वासुकीनाथ किस जिले का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है? पहला है दुमका, दूसरा है देवघर, तीसरा है साहिबगंज, चौथा है गिरिडीह जिला। इसका सही आंसर हम देंगे, लेकिन ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा बढ़िया से पोस्टमार्टम करके क्लास का अंत करेंगे। ठीक है, अधिक से अधिक ज्ञान लेके जाना है, ऐसे फांकी वाला नहीं पढ़ना है, शिद्दत से पढ़ना है। शिद्दत से अगर आप कोई चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात क्या है उसको मिलाने में लग जाता है। ठीक है, ऐसा आप सुने होंगे, तो शिद्दत से पढ़िए, आपको नौकरी कहाँ जाएगा, झक मार का आपके पीछे आएगा। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर का 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका। वासुकीनाथ जो है आपका दुमका में है। ठीक है, दुमका। अब दुमका के बारे में बता दें तो दुमका में ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। तो किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? तो मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी है। क्या है? मयूराक्षी। और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल पूछ देगा तो कहाँ है? त्रिकूट की पहाड़ी है। कहाँ है? त्रिकूट की पहाड़ी में से आपका मयूराक्षी नदी निकलता है। और त्रिकूट की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपका देवघर में है। कहाँ है? देवघर में। और देवघर जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 में। ये हो जाएगा आपका पहला वाला। अब देवघर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो देवघर तो जिला बना है कब? 1983 बताए। देवघर में ही आपका क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। और बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था पूरनमल में। राजा पूरनमल के द्वारा बैद्यनाथ धाम का मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और बैद्यनाथ धाम में किसका मंदिर है? तो ये शिव, भगवान शिव का मंदिर है। और इसको जो है पुराण में क्या कहा गया है? पुराण में कहा गया है कि यह अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त है। क्या है? अंतिम संस्कार के लिए जो है सबसे बढ़िया है।
और ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि माता सती, जिसको पार्वती का रूप भी कहा जाता है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार महादेव के द्वारा यहीं पर किया गया है। इसीलिए बाबा बैद्यनाथ धाम को अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। और इस देवघर में जो आपका बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, वहीं पर प्रत्येक साल श्रावण के महीना में आपका पूरे 1 महीना के लिए क्या लगता है? श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरा आपका विश्व लेवल तक ये फ़ेमस है और इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कितना? लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ख़ास बात यह है कि सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। साहेबगंज की थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, तो साहेबगंज भी ज़िला बना है कब? 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज क्या है? झारखंड का एकमात्र ऐसा ज़िला है, जहाँ से गंगा नदी होके बहती है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अब साहेबगंज में आपका क्या है? साहेबगंज में ही आपका राजमहल की पहाड़ी है। क्या है? राजमहल की पहाड़ी है। और राजमहल की पहाड़ी को क्या कहा जाता है? कांकजोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांकजोल भी कहा जाता है। और राजमहल की पहाड़ी में कैसी मिट्टी मिलती है? तो राजमहल की पहाड़ी में काली मिट्टी मिलती है। कैसी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है, ये आपको याद रखना है। सामान्यतः झारखंड में जो है 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्या? 6 प्रकार की मिट्टी। उसमें जो है लाल मिट्टी जो है सबसे प्रमुख है। लाल मिट्टी क्यों सबसे प्रमुख है? तो लाल मिट्टी जो है आपका झारखंड के भूभाग का लगभग 90% एरिया में क्या है आपका लाल मिट्टी पाया जाता है, जो कि अनउपजाऊ होता है, माने खेती-बाड़ी नहीं होने वाला मिट्टी है। ये हो गया आपका साहेबगंज। अब थोड़ा-सा गिरिडीह देख लेते हैं। तो गिरिडीह जिला की बात की जाए तो यह जिला बना है कब? 4 दिसंबर। कब? 4 दिसंबर 1972 में गिरिडीह जिला बना है। और गिरिडीह जिला की बात की जाए तो गिरिडीह जिला में ही आपका क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है। क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है। और पारसनाथ की पहाड़ी को क्या कहा जाता है? झारखंड का सबसे ऊँचा पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। इसकी ऊँचाई कितना है? तो लगभग 1365 मीटर। कितना? लगभग 1365 मीटर है। और इस पारसनाथ की पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है? समेत शिखर है, ठीक है? समेत शिखर है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। किसको? पार्श्वनाथ की पहाड़ी। क्यों कहा जाता है? तो आपको पता है कि जैन धर्म में, किसमें? जैन धर्म में जो है टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से जो आपको बता दें 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। कहाँ? आपका पार्श्वनाथ पहाड़ी में। और इनके जो 23वें तीर्थंकर थे, कौन? 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। एक तीर्थंकर आपके झारखंड से भी हुए। झारखंड के कहाँ से? झारखंड के चतरा के इटखोरी से हुए। कहाँ? इटखोरी से हुए, ठीक है? और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था शीतलनाथ और ये 10वें क्रम के थे। क्या? शीतलनाथ। ये भी आपको याद रखना है। तो शीतलनाथ कहाँ के थे? तो शीतलनाथ आपके चतरा के थे। और चतरा को क्या कहा जाता है? तो चतरा को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि चतरा क्या है? ये झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। और झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है? तो हो जाता है आपका पश्चिमी सिंहभूम। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है? कैसा लगा मेरा ये पढ़ाई नॉन स्टॉप? मज़ेदार है ना? तो मेहनत करने के लिए क्या कीजिए कि आप लोग एक लाइक कर दीजिए और उपयोगी है तो अपने छोटे भाई-बहनों, बड़े भाई-बहनों सबको शेयर कर दीजिए। इतना कीजिए और कुछ भी सुझाव देना है, कुछ कहना है, कुछ बोलना, बतियाना, गोठियाना है, तो कृपया करके मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26 इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।